हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन। ये एक निबंध है जो जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है और इस निबंध में उन्होंने उपभोक्तावाद और बाजारवाद के बारे में खुलकर अपने दिल की बात रखी है। वे कहते हैं कि बाजार का आकर्षण ही ऐसा होता है कि इंसान अपना संयम, अपना कंट्रोल खो देता है और गैर जरूरी चीज़ें यानी अननेसेसरी चीज़ों को भी खरीद लेते हैं। भले ही बाद में उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने बाजार की चकाचौंध से आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर अननेसेसरी चीज़ें खरीद ली हैं। लेखक कहता है कि उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति जिस तरह से हर रोज़ फल फूल रही है, उसने जिस तरह से लोगों के बीच अपनी ज़बरदस्त पकड़ बनाई है, उस समाज और उस इंसान दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है। लेखक कहते हैं कि बाजार की सार्थकता इसी में है कि वह लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराए, यानी बाजार की इम्पोर्टेंस इस बात में है कि उसे लोगों की ज़रूरत का सामान ही उपलब्ध कराना चाहिए और लोग भी अपनी आवश्यकता, अपनी नेसेसरी के अनुसार ही बाजार से सामान खरीदें। अपनी इस बात को वह अपने 2 फ्रेंड्स और एक पड़ोसी का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। निबंध की शुरुआत में लेखक कहते हैं कि उनके एक मित्र अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़रूरत का सामान लेने बाजार गए, लेकिन बाजार पहुंचकर उन्होंने इतना गैर ज़रूरी सामान खरीद लिया कि उनके पास घर वापस आने के लिए रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। इस घटना पर अपने विचार रखते हुए लेखक कहते हैं कि पैसा ही पागल है, क्योंकि आज पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेखक कहते हैं कि पैसे में परचेजिंग पावर है और कुछ लोग परचेजिंग पावर के हिसाब से सही सामान खरीदते हैं, यानी जितना जेब में पैसा है उतने ही ज़्यादा सामान की खरीदारी, फिर चाहे सामान उनकी ज़रूरत का हो या ना हो। लोग अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करके खुशी महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, अपनी अमीरी का दिखावा भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे की इम्पोर्टेंस, पैसे के महत्व को समझते हुए अपने मन पर बिल्कुल नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं और अपनी बुद्धि को नियंत्रण से जोड़े हुए अपनी मेहनत के पैसे, अपने दिमाग से एक एक पाई को जोड़े हुए पैसों को खर्च करने की बजाय उसे सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं और उस पैसे को संभाल कर रखने में वो गर्व भी महसूस करते हैं, क्योंकि पैसा अगर संभाल कर रखा हुआ होता है तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि आप खर्च करने से ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि इतना सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बाजार तो शैतान का जाल है। यहाँ सामान को कुछ इस तरह से रखा जाता है कि आदमी आकर्षक हुए बिना नहीं रह सकता। लेखक कहते हैं कि बाजार उनको मूक आमंत्रण देता है, यानी बाजार उन्हें इनवाइट करता है कि आओ आओ और मुझसे आके ढेर सारा सामान खरीद लो। उसका तो काम है कस्टमर को आकर्षित करना। बाजार के जादू से बचने के लिए इंसान के अंदर संतोष और नियंत्रण यानी कंट्रोल होना जरूरी है, जिससे वो किसी लालच में ना पड़े। लेखक अपने एक पड़ोसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि भगत नाम के एक इंसान से जो पिछले कई सालों से चूरन बेच रहा था, उनकी मुलाकात हुई। 10 साल से लेखक भी उन्हें चूरन बेचते हुए देख रहे थे। लेखक कहते हैं कि भगत रोज चूरन बेचने जाते, वो उतने ही चूरन बेचते जितनी उनकी 6 आने की आमदनी होती थी। 6 आने की कमाई होने के बाद वो बिना किसी लालच के बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट देते थे। वो चाहते तो और पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो ऐसा
नहीं करते हैं। लेखक कहते हैं बाजार हमेशा अपने ग्राहकों को मौन निमंत्रण देता है, अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रखते वो अपनी परचेजिंग पावर पर गर्व करके अपने सारे पैसों से केवल विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति बाजार को दे देते हैं। ऐसे लोग ना तो बाजार से फायदा उठा सकते हैं और ना उस बाजार को कोई फायदा दे सकते हैं। वे लोग तो बाजार का सिर्फ बाजारूपन बढ़ाते हैं, यानी कि कपट को बढ़ावा देते हैं। कपट बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सद्भाव यानी अच्छाई बहुत कम हो गई है। बाजार में सद्भाव और अच्छाई के ना होने की वजह से इंसान आपस में भाई भाई ना रहकर केवल ग्राहक और विक्रेता यानी बायर और सेलर की तरह व्यवहार करने लगे हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की फिराक में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। ऐसे बाजारों में लोगों का केवल शोषण होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। तो दोस्तों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।